हेलो गाइज, हाजिर हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, अंजलि ने ऐसे ऐसे सवाल किए और पद्मा ने ऐसे ऐसे जवाब दिए कि राघव सिंह राजपूत और युवराज सिंह देखते रह गए। तो देखिए आज की कहानी मेरे साथ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी गिनी सिंह राजपूत से उसके पति का नाम पूछती है तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत विरोध करता है, लेकिन उसको चुप करके बैठा दिया जाता है। तो यहाँ पर गिनी बताती है कि मेरे पति का नाम अभय सिंह राजपूत है। उसके बाद एडवोकेट अवस्थी कहती है आपके ससुर का नाम, और ये कहते ही राघव सिंह राजपूत यहाँ पर खड़े होते कहते हैं कि सर यहाँ पर ससुर के नाम का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन करना ही गलत है, ये केस से रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं। तो यहाँ पर जज साहब राघव सिंह राजपूत की बात सुनकर कहते हैं कि ऑब्जेक्शन सस्टेन, और अंजलि कहते हैं कि आप अपना जो केस से रिलेटेड मेन क्वेश्चन है वही कीजिए, बाकी क्वेश्चन पर ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पर अंजलि जज साहब से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी जज साहब, मैं आप अब सीधा क्वेश्चन ही करती हूँ जो कि केस से रिलेटेड है। और अंजलि जाती है और वहाँ से एक लहंगा उठा कर लाती है, जो लहंगा पद्मा ने पहना था शादी के वक्त। और यहाँ पर वो लहंगा निकाल कर थैले से दिखाती है गिनी सिंह राजपूत को और कहती है कि क्या ये लहंगा पहचानती हैं आप। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि मैं ये लहंगा नहीं पहचानती हूँ, और यहाँ पर डर जाता है युवराज सिंह की कहीं ये हाँ ना कर दे। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि ये लहंगा आप बखूबी पहचानती हैं क्योंकि ये लहंगा आपने ही खरीदा है। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि नहीं नहीं, मैंने ये लहंगा नहीं खरीदा है, मैं इसको नहीं पहचान पा रही हूँ। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि आप झूठ बोल रही हैं, ये लहंगा आपने ही खरीदा है, क्योंकि इसकी जो खरीद का बिल और सीसीटीवी फुटेज हम पहले ही अदालत में सबमिट करा चुकी हूँ। राघव सिंह राजपूत खड़े होते फिर से कहते हैं कि जज साहब, इस केस से लहंगे का क्या ताल्लुक है, बताइए। ये लहंगा है, ये राजू है, ये गवाह वो है, ये वो है। यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी ये सब करके अदालत का वक्त जाया कर रही है। ना ही यहाँ पर गिनी सिंह राजपूत का कोई काम है, ना ही राजू यादव का कोई काम है, और ना ही इस लहंगे का। तो यहाँ पर जज साहब राघव सिंह राजपूत को कहते हैं कि ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड, और चुपचाप बैठा देते हैं। अंजलि गिनी को कहती है तो क्या आप इस लहंगे को नहीं पहचानती हैं, और गिनी साफ मना कर देती है। तब यहाँ पर अंजलि कहती है कि जज साहब, मैंने इसकी वीडियो फुटेज कि वहाँ से गिनी सिंह राजपूत ने लहंगा खरीदा है वो, और इसका बिल मैंने आपको सबमिट करवा दिया है। यहाँ पर घबरा जाता है भजन और कहता है कि ये क्या क्या सबूत कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाई है, इसने कैसे अरेंज किए हैं। अंजलि कहती है कि जज साहब, गिनी सिंह राजपूत से सवाल करने से पहले मैं आपको इस लहंगे की कहानी बताना चाहती हूँ, इजाज़त है तो मैं बता सकती हूँ क्या। तो यहाँ पर जज साहब इजाज़त दे देते हैं और कहते हैं कि आप बताइए क्या बताना चाहती हैं। तब अंजलि कहती है कि जज साहब, ये लहंगा खरीदा गया था पद्मा के लिए, और इस लहंगे का पद्मा को कुछ भी नहीं पता था। जज साहब, गिनी सिंह राजपूत ने इनविटेशन दिया था पद्मा को एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के छोटे बेटे की शादी का। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि जज साहब, इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है, मेरी लंदन वकील ये भूल गई है कि ये अदालत है और यहाँ पर कहानियाँ नहीं चलती, फैक्ट चलते हैं। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि मैं फैक्ट ही पेश कर रही हूँ मिस्टर राघव सिंह राजपूत। एडवोकेट राजपूत कहते हैं कि आप कर रही हैं, अदालत का वक्त जाए, और कुछ भी नहीं कर रही हैं। अंजलि कहती है कि आप हारने वाले हैं, मैं आपको भी कटघरे में खड़ा कर दूंगी, क्योंकि ये घिनौनी साजिश आपकी ही रची हुई है, इसलिए आप चुपचाप बैठ जाइए। अगर आपको कटघरे में आना है और मेरे सवालों के घेरे में आना है तो आप बोलते रहिए, वरना आप चुपचाप बैठ जाइए, मुझे बोलने दीजिए। अदालत में आप तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं, जब भी बोलने लगती हूँ बीच में आकर कुछ ना कुछ करने लगते हैं, इसलिए आप जाइए और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाइए, नहीं तो आप भी बुरे फंसेंगे। और तभी यहाँ पर जज साहब कहते हैं प्लीज़ शांति बनाए रखिए, और राघव सिंह राजपूत तो कहते हैं कि आप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, इन्हें बताने दीजिए क्या बता रही हैं। अंजलि कहती है कि थैंक यू ऑनर, और वहां पर अंजलि बताने लग जाती है कि जज साहब पद्मा को मेहंदी भी लगाएगी और इनविटेशन भी दिया गया, लेकिन वो पद्मा की शादी का नहीं बल्कि अमन सिंह राजपूत की शादी का इनविटेशन पद्मा को दिया गया था, जो कि राघव सिंह राजपूत के छोटे बेटे हैं। और पद्मा ने वो लहंगा भी पहना और मेहंदी भी लगवाई और अपना मेकअप भी करवाया, सब कुछ करवाया पद्मा ने। पद्मा को लगा था कि वो अमन सिंह राजपूत की शादी में जा रही है राघव सिंह राजपूत के घर, लेकिन जैसे ही पद्मा गाड़ी में बैठी, जो कि इन लोगों ने वीडियो में शूट किया कि पद्मा अपनी मर्जी से गाड़ी में बैठी है, जैसे ही पद्मा गाड़ी में बैठी और पद्मा को राघव सिंह राजपूत के घर न ले जाकर बल्कि वहां पर ले जाया गया जहां पर
शादी हो रही थी युवराज सिंह की। जी हाँ सर, युवराज सिंह की शादी में पद्मा को ले जाया गया और ये सारी चाल चली थी चंद्रभान ठाकुर और युवराज सिंह ने मिलकर, और इसमें साथ दे रही थी इन्हीं की बड़ी बहू गिनी सिंह राजपूत। अंजलि कहती है कि जज साहब अगर पद्मा को पता होता कि उसे युवराज के साथ शादी करने के लिए बुलाया जा रहा है तो पद्मा कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए इन लोगों ने पद्मा को भनक भी नहीं लगने दी और गिनी सिंह राजपूत ये लहंगा खरीद लाई और पद्मा को भिजवा दिया और कहा कि ये पद्मा लहंगा पहनकर आएगी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के बेटे की शादी में। तो कहती है गिनी सिंह राजपूत की यही सही था ना, तो यहाँ पर गिनी कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी रहती है। अंजलि कहती है कि जज साहब इसकी चुप्पी का मतलब यही है कि ये लहंगा इसने जानबूझकर मंगवाया था और झूठ बोलकर पद्मा के पास भिजवाया था। यहाँ पर अंजलि कहती है कि जज साहब ये सबसे बड़ा क्राइम है कि किसी को बिना बताए उसकी शादी कहीं भी करवा दो। और जब पद्मा पहुंची शादी में तो वहां का तो आप सुन ही चुके हैं 2 से 3 बार कि वहां पर पद्मा को फिर नशे वाली दवाई पिलाई गई और नशे वाली दवाई पिलाने के बाद पद्मा को घसीटते हुए मंडप पर ले जाया गया। और जज साहब इन सब की ओरिजिनल फुटेजेज हैं मेरे पास, इन्होंने तो वीडियो एडिट कर रखी और वीडियो एडिट करके अदालत में पेश की है। इन्होंने वही चीज़ें दिखाई है जो इनके काम की थी, जो इनके काम की नहीं थी वो चीज़ें नहीं दिखाई हैं और वो चीज़ें मैंने दिखाई हैं। तो यहाँ पर गिनी कहती है कि आप सब कुछ झूठ बोल रही हैं। अंजलि गिनी से कहती है कि आप लहंगा तो नहीं पहचानती लेकिन पद्मा को तो जानती होंगी कि पद्मा कौन है। तो यहाँ पर गिनी कुछ भी नहीं बोलती है। तब अंजलि कहती है कि बताओ पद्मा कौन है, और पद्मा देखती है अंजलि की तरफ कि मेरे लिए कितना एफर्ट कर रही है, और फिर से अंजलि कहती है कि बताओ पद्मा कौन है। तो यहाँ पर अंजलि पद्मा की तरफ देखती है और कहती है कि पद्मा हमारे घर की मेड है। तो कहती है कि किसके घर की मेड। तो यहाँ पर अंजलि पूछती है तो गिनी कहती है कि ये हमारे घर की यानी राघव सिंह राजपूत के घर की मेड थी। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि अब तो तुम्हें पता होगा ना कि पद्मा कहाँ रहती है। तो गिनी कहती है कि नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता कि पद्मा कहाँ पर रहती है, और ना ही मैं पद्मा के बारे में जानती हूँ और ना ही पद्मा को अब कि पद्मा कहाँ रहती है क्या करती है मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि आपको ये भी नहीं पता होगा पद्मा की युवराज सिंह के साथ शादी हो गई है। तो यहाँ पर कहती है गिनी की हाँ ये तो पता है कि पद्मा ने युवराज से शादी कर ली है। अंजलि गिनी को कहती है कि अच्छा तो आप ये भी नहीं जानती ये लहंगा किसने खरीदा था, और आप ये भी नहीं जानती कि पद्मा अब कहाँ रहती है, और आपको ये भी नहीं पता कि पद्मा को शादी के लिए किसने तैयार किया था। आप कुछ भी नहीं जानती और आप ये भी नहीं जानती कि युवराज की शादी राघव सिंह राजपूत की बेटी महक से होने वाली थी। तो यहाँ पर गिनी सब चीज़ों के लिए मना करती है। तो अंजलि कहती है कि देखना कहीं दोबारा कटघरे में ना खड़ा होना पड़ जाए और दोबारा कहीं कुछ और ना हो जाए आपके साथ, इसलिए अभी सच बोल दीजिए। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत फिर से बीच में बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको फिर से चुप करके जज साहब के द्वारा बैठा दिया जाता है। कहता है कि आप चुप रहिए, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं, आप इनको प्रोसीड करने दीजिए। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं यू में प्रोसीड एडवोकेट अवस्थी, और एडवोकेट अवस्थी जज साहब को थैंक यू बोलती है और कहती है जज साहब मेरा अगला गवाह है पद्मा का चाचा पवन रजक। अंजलि कहती है कि जज साहब मैं पवन रजक को अदालत में बुलाने की परमिशन चाहती हूँ। तो यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि परमिशन ग्रांटेड, और अंजलि थैंक यू बोलती है और कहती है कि जज साहब अब मुझे गिनी सिंह राजपूत से कोई सवाल नहीं पूछना है, ये जा सकती हैं। और यहाँ पर आवाज़ दी जाती है गिनी सिंह राजपूत आप जा सकती हैं, और कहा जाता है कि पद्मा के चाचा पवन रजक हाजिर हो अदालत में, और पद्मा के चाचा पवन रजक दिखाई देते हैं कि वो अदालत में आ गए हैं। अंजलि की कार्रवाई जो थी बोलने की वो जारी रहती है और यहाँ से गिनी सिंह राजपूत जज साहब को नमस्ते करती है और कटघरे से बाहर आ जाती है। और यहाँ पर अंजलि कहती है कि जज साहब मेरा जो अगला गवाह है वो अपने बयानों से इस केस के रुख को और अच्छी तरह से मोड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर फिर से आवाज़ लगाई जाती है कि पद्मा के चाचा पवन रजक अदालत में हाजिर हों, और एडवोकेट अवस्थी की बहन जो होती है गिनी अवस्थी यानी गिनी सिंह राजपूत वो अदालत से जाते हुए देखती है अंजलि की तरफ और अंजलि को कहती है कि अंजलि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अंजलि कहती है कि
देखती हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ती है, तू आज तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो आज क्या बिगाड़ेगी। इस तरह से दोनों बहनों में धीरे धीरे बात होती है और गिनी वहाँ से चली जाती है। पद्मा के चाचा पवन रजक को हाजिर होने के लिए कहा जाता है और पवन रजक कटघरे में आता है और जज साहब को प्रणाम करता है और फिर यहाँ पर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है एडवोकेट अवस्थी का। और चंद्रभान ठाकुर बुरी नज़र से देखता पवन को और सोचता है कि कहीं ये मेरे खिलाफ गवाही न दे दे। और इधर पवन को शपथ दिलाई जाती है कि मैं जो कुछ भी कहूँगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। और यहाँ पर पवन भी अपनी शपथ को पूरा करने के लिए खड़ा होता है। और उधर से चंद्रभान ठाकुर, राघव सिंह राजपूत और युवराज सिंह को चिंता हो जाती है कि कहीं ये हमारे बारे में सब कुछ सच ना बता दे। इधर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि इन गवाहों की ज़रूरत क्या है जज साहब इस केस में। तो यहाँ पर जज साहब फिर से राघव सिंह राजपूत चुप होने के लिए कहते हैं और चुप होकर बैठ जाता है। तभी अंजलि नाम पूछती है तो कहता है कि मेरा नाम पवन रजक है। तो यहाँ पर अंजलि कहती है कि आपका पद्मा से क्या रिश्ता है। तो कहता है कि मैं पद्मा का चाचा हूँ। और यहाँ पर पवन से पूछती अंजलि की क्या हुआ था। तो पवन बताता है कि चंद्रभान ठाकुर मेरे गांव गया और वहां पर उसने बताया कि पद्मा के साथ जो गलती की थी युवराज सिंह ने, उस गलती की भरपाई के लिए युवराज सिंह शादी कर रहा है पद्मा से। और बताता है कि पद्मा के साथ शादी कर रहे हैं लेकिन आपको उस शादी में ज़रूर शामिल होना है क्योंकि पद्मा के परिवार से भी कोई ना कोई चाहिए। और यहाँ पर आपकी लड़की जो पद्मा है वो ठाकुर खानदान की बहू बनने जा रही है, इसलिए आपको शादी में शामिल होना है। और मुझे इनविटेशन कार्ड दिया और कार्ड देकर कहा कि आप हमारे समधी हो गए और मुझे शादी में बुलाया गया। और यहाँ पर पवन ये भी बताता है कि पद्मा को दवाई पिला दी गई जूस में मिलाकर। और फिर कहता है कि फिर जब पद्मा ने विरोध किया तो पद्मा के सिर पर भी और मेरे सिर पर भी बंदूक रख दी गई। इस तरह से सारी कहानी बताकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर राजू को दोबारा से कटघरे में बुलाया जाता है। तो राजू कहता है कि मुझे वीडियो शूटिंग के लिए युवराज ने कहा था कि वो वीडियो शूट करनी है जो हमारे पक्ष की है, जैसे पद्मा घर से निकलना, चुपचाप बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठना और फिर पद्मा के साथ युवराज के साथ फेरे और फिर पद्मा के साथ युवराज की शादी, जैसे सिंदूरदान की रस्म है, मंगलसूत्र की रस्म है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना। और ये सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की थी युवराज के कहने पर। और इस तरह से राजू भी अपनी गवाही दे देता है और यहाँ पर पवन भी अपनी गवाही दे देता है। तो अंजलि कहती है कि जज साहब बिल्कुल साफ हो चुका है कि ये शादी पद्मा ने अपनी मर्जी से नहीं की थी बल्कि पद्मा के साथ धोखे से शादी की गई थी। क्योंकि अगर पद्मा को जूस में दवाई नहीं पिलाई जाती तो पद्मा ये शादी कभी ना करती। तो राजू और पवन की गवाही से ये स्पष्ट हो गया कि शादी धोखे से की गई थी। और यहाँ पर अंजलि कहती है कि मेरी अगली गवाह है पद्मा, जिसको मैं कटघरे में बुलाना चाहूँगी। और यहाँ पर जज साहब पद्मा को हाजिर होने का आदेश देते हैं। पद्मा को कटघरे में आने के लिए आवाज़ लगाई जाती है कि पद्मा ठाकुर कटघरे में हाजिर हो। और पद्मा अपनी सीट से उठती है और कटघरे की तरफ बढ़ती हुई अंजलि की ओर देखती है और अंजलि उसको इशारों में कहती है कि डरना मत, मैं यहीं पर हूँ। और फिर पद्मा आती है कटघरे में और जज साहब को यहाँ पर नमस्ते करती है। और यहाँ पर खुश हो जाते हैं युवराज सिंह और चंद्रभान ठाकुर की पद्मा तो हमारे ही पक्ष में गवाही देगी। पद्मा कटघरे में आती है और जज साहब को प्रणाम करती है और फिर आते हैं शपथ दिलाने के लिए। तो पद्मा को शपथ यहाँ पर दिलाई जाती है कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और पद्मा यहाँ पर शपथ लेती है कि जो कुछ कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत को भजन सिंह कहता है कि सर, इस अंजलि को ना इतना बुरी तरह से यहाँ पर परेशान करना कि ये अपना काला कोट उतार कर भाग जाए, क्योंकि पद्मा अपने हक में गवाही देगी और पद्मा की गवाही से सारा केस साफ हो जाएगा। जितने भी इसने सबूत पेश किए हैं ना, सारे सबूत धुल जाएंगे जब पद्मा बोलेगी अपने पक्ष में। इसलिए इस अंजलि को इतना बुरी तरह से फंसाना, इतना बुरी तरह से कि इसका बाप याद आ जाए इसको, इसके बाप को भी आपने इसी तरह से फंसा कर
कोर्ट से भगाया था और इसको भी आप हमेशा के लिए भगा देना, ये कभी कोर्ट में आने लायक ना बचे सर, ऐसा हाल करना इसका। और राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका ऐसा हाल करूँगा कि ये कोर्ट की तरफ मुख कर कर भी नहीं सोएगी, आना तो कोर्ट में दूर की बात है। राघव सिंह राजपूत पद्मा से सवाल करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो पद्मा कहती है कि मेरा नाम पद्मा है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम्हारा पूरा नाम बताओ, कि तुम्हारा पूरा नाम पद्मा ठाकुर है, क्योंकि अब तुम पत्नी हो युवराज ठाकुर की, तुम्हारे पति का नाम युवराज ठाकुर है, तो तुम अपने पति के नाम के साथ अपना नाम बताओ कि तुम्हारा नाम पद्मा ठाकुर है। यहाँ पर अंजलि ऑब्जेक्शन करती है कि जज साहब पद्मा अपना नाम कुछ भी बताए उसको तो बोलने दिया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर जज साहब अंजलि को ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड करके बिठा देते हैं और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं और कहते हैं पद्मा को कि पद्मा अपना नाम पूरा बता दिया करो जहाँ भी तुम्हें पूछा जाए कि मैं पद्मा ठाकुर हूँ। और फिर जज साहब को कहते हैं कि जज साहब अब ये पद्मा रजक से पद्मा ठाकुर बन चुकी है, क्योंकि इसने शादी कर ली है युवराज सिंह से। और फिर कहता है कि तुम हमारे घर में मेड थी और हमारे घर से तुम्हारा आना जाना राजपूत हाउस में लगा रहता था, और उसी आने जाने में ही तुम्हारा और युवराज का आपस में बातचीत होने लगी और वो बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल गई। इसका मतलब है कि पद्मा तुमने और युवराज ने लव मैरिज की है। तो यहाँ पर अंजलि फिर से ऑब्जेक्शन उठाती है, तो फिर से ऑब्जेक्शन अंजलि का ओवर रूल्ड कर दिया जाता है और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं। यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि राघव सिंह जी आप अपनी कार्रवाई जारी रखिए। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आप दोनों की लव मैरिज हुई है, आप दोनों की इस दोस्ती में इस प्यार में बीच में ये आ गई एडवोकेट अवस्थी, और इस एडवोकेट अवस्थी ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुमसे एक FIR करवा दी, तुमसे एक गलत काम करवा दिया युवराज के खिलाफ, कि तुम्हें भड़काया कि युवराज ने तुम्हें मोलेस्ट करने की कोशिश की है, जबकि वो तुम्हारी दोस्ती थी, तुम्हारा प्यार था और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर पद्मा कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी रहती है और युवराज सिंह और चंद्रभान ठाकुर सोच रहे हैं कि पद्मा हमारे ही पक्ष में बोलेगी, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं यहाँ पर राघव सिंह राजपूत। और राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि जज साहब पद्मा युवराज से प्यार करती थी और युवराज पद्मा से प्यार करता था, लेकिन बीच में आ गई एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जिसको पब्लिसिटी पानी थी, जिसको पता चला कि ये एक गरीब लड़की है और ये एक अमीर घर का और इज्जतदार घर का लड़का है, तो यहाँ पर इसको पब्लिसिटी अच्छी मिलेगी, इसलिए अंजलि अवस्थी ने यहाँ पर एक चाल चली और पद्मा के हाथ से एक FIR करवा दी युवराज के खिलाफ और उस केस को फिर खींचते खींचते पद्मा को बहका बहका कर कोर्ट तक ले आई। जैसा बाकी इस कहानी में और कुछ भी नहीं है, जितना भी एडवोकेट अवस्थी ने सबूत पेश किए हैं, जितनी भी जिरह की है, वो सब झूठ है, बेबुनियाद है, क्योंकि पद्मा यहाँ पर हमें सब कुछ बताएगी। और राघव सिंह राजपूत कहता है कि पद्मा अदालत को बता दो कि किस तरह से अंजलि ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, किस तरह से अंजलि ने पैसा खाने के लिए, अंजलि ने पब्लिसिटी पाने के लिए, अंजलि ने मेरे घर तक पहुंचने के लिए ये सब किया है। और अंजलि चुपचाप बैठे देखती रहती है पद्मा को। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि जज साहब नोट कीजिएगा, अंजलि ने सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, क्योंकि अंजलि ने देख लिया कि ये नाम फेम वाले लोग हैं और अगर इनको मैं बदनाम करूंगी तो सोशल मीडिया पर मेरा नाम हो जाएगा और मैं छा जाऊंगी, क्योंकि एडवोकेट अवस्थी के बाप ने भी रिश्वत ली थी और चालबाजी करके केस जीतना चाहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। और ये अंजलि भी उसी बाप की औलाद है, ये भी यही करना चाहती है। क्यों पद्मा, बताओ अदालत को कि अंजलि भी अपने बाप की तरह जल्दबाजी में यहाँ पर पब्लिसिटी पाना चाहती है। ये सब सुनकर युवराज सिंह, चंद्रभान ठाकुर और यहाँ पर भजन सिंह बड़े ही खुश होते हैं और राघव सिंह राजपूत इल्जाम लगाता है कि इस एडवोकेट अवस्थी ने अपने बाप की तरह ही रिश्वत खाने की कोशिश की है, इसका बाप रिश्वतखोर था जज साहब, और ये भी उसी तरह रिश्वतखोर है। और यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और खड़ी हो जाती है राघव सिंह राजपूत के खिलाफ और कहती है कि ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और राघव सिंह राजपूत को यहाँ पर वार्न कर देते हैं जज साहब और कहते हैं कि आप किसी के ऊपर पर्सनली कटाक्ष नहीं कर सकते हैं।
राघव सिंह राजपूत यहाँ पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि सॉरी जज साहब, अब मैं केस से रिलेटेड सवाल ही पद्मा से करूँगा। और राघव सिंह राजपूत पद्मा को कहते हैं कि पद्मा, पूरी भरी अदालत को बता दो कि तुम्हारे साथ इस एडवोकेट अवस्थी ने क्या क्या गलत व्यवहार किया है, इसने किस तरह से तुम्हें उकसाया है और किस तरह से तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी फिर से कहती है कि आप मेरे ऊपर पर्सनली कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। मिस्टर राघव सिंह राजपूत, अपनी जुबान को सुधारिए। और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि मैं कोई पर्सनली कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, तुमने मेरी क्लाइंट पद्मा को यूज़ करने की कोशिश की है, यानी पद्मा की जो लव स्टोरी थी या लव मैरिज थी वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए तुमने पद्मा का यूज़ किया, पद्मा को बहलाया फुसलाया और पद्मा तुम्हारे कहने में आ गई और पद्मा ने ये केस दायर कर दिया युवराज सिंह के ऊपर। और अब देखो पद्मा कितनी अच्छी तरह से रह रही है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि पद्मा, बता दो कि कितना प्यार मिल रहा है तुम्हें राजपूत फैमिली में, कितना प्यार तुम्हें युवराज करता है, कितना प्यार तुम्हें तेरे सास ससुर करते हैं। तुम बता दो, ये भरी अदालत में सभी को बताओ, अदालत को भी बताओ, जज साहब को भी बताओ, सभी को बताओ कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार ससुराल में किया जाता है, किस तरह से तुम्हें गहने कपड़े प्यार सब कुछ मिल रहा है, तुम्हारे साथ नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। ये बताओ पद्मा कि तुम एक मेड थी और मेड से तुम्हें कहाँ लाकर बिठा दिया गया है, यानी जो लव मैरिज थी तुम्हारी वो कितनी सक्सेसफुल है, ये तुम भरी अदालत को बताओ। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि जज साहब, अब पद्मा अपने मुँह से बताएगी कि वो कितनी खुश है मेरे क्लाइंट युवराज के साथ, केवल और केवल ये अंजलि अवस्थी के कहने पर ही ये सब किया गया था। बाकी पद्मा की कोई हिम्मत भी नहीं थी और ना ही पद्मा को कुछ पता था कि आगे क्या करना है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि बोलो पद्मा, बताओ अदालत को, अदालत के सामने कर दो इस एडवोकेट अवस्थी को बेनकाब कि इसने कैसे युवराज से पैसे हड़पने के लिए, युवराज से नाम फेम हड़प पाने के लिए इसने युवराज के ऊपर केस किया और तुम्हारा इस्तेमाल किया। ये एडवोकेट अवस्थी जैसी दिखती है वैसी है नहीं। और यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी कहती है कि मिस्टर राघव सिंह राजपूत, आप को मैं कई बार कह चुकी हूँ, मैं आपको भी कटघरे में खड़ा कर दूंगी अगर आपने मेरा नाम लेना बंद नहीं किया तो। यहाँ पर पद्मा कहती है कि मेरा नाम पद्मा है और यहाँ पर राघव सिंह राजपूत कहता है कि हाँ हाँ पद्मा, बताओ सबको। और फिर बात करता है भजन सिंह राघव सिंह राजपूत की असिस्टेंट से और कहता है कि आज तो इस एडवोकेट अवस्थी की ना धज्जियाँ उड़ने वाली हैं, लगता है आज तो ये पद्मा के इल्ज़ामों के बोझ के तले दबकर ही मर जाएगी, ये सारी वकालत भूल जाएगी। और यहाँ पर जज साहब कहते हैं कि मिस्टर राघव सिंह राजपूत, अब आप चुप हो जाइए, अब पद्मा को बोलने दीजिए। और यहाँ पर भजन सिंह बड़ा ही खुश हो रहा होता है। पद्मा हाथ जोड़कर प्रणाम करती है जज साहब को और कहती है कि जज साहब, जिस दिन मैं माता की चौकी का प्रसाद लेकर युवराज के घर गई थी तभी यहाँ पर रोक देते हैं राघव सिंह राजपूत पद्मा को और कहते हैं कि पद्मा, वो सब पता है, उन बातों को छोड़ो, अब की बताओ तुम, अब क्या है कि तुम्हारी इस वकील दीदी ने यानी इस एडवोकेट अवस्थी ने तुम्हारे साथ क्या किया है वो अदालत को बताओ। तो यहाँ पर पद्मा कहती है कि जज साहब, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मजबूर थी, असहाय थी और जिसको किसी और ने नहीं बल्कि मेरी वकील दीदी ने मुझे संभाला था। तो यहाँ पर जैसे ही वकील दीदी का नाम लेती है तो चंद्रभान ठाकुर, युवराज सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये पद्मा क्या बोल रही है। पद्मा कहती है कि जज साहब, मेरा पहली बार सामना हुआ था एक अपराध से और अपराधी से। उस टाइम में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, तब मुझे सहारा दिया वकील दीदी ने और मुझे पहली बार थाने लेकर आई। मैंने उससे पहले कभी थाना नहीं देखा था और थाने लाकर मुझसे वो करवाई जिसको क्या कहते हैं, जिसका नाम मैंने पहली बार सुना था, FIR। इस तरह से पद्मा बताती है कि मैंने पहली बार किसी के खिलाफ FIR करवाई। तो यहाँ पर युवराज सोच रहा होता है कि पद्मा बोल कैसे रही है, किसके पक्ष में जा रही है, समझ में नहीं आता। और पद्मा कहती है कि जज साहब, इस युवराज ने मेरे साथ वो किया जो किसके साथ नहीं करना चाहिए। कितनी बार तो मुझे मारने की कोशिश की इसने, कितनी बार मुझे अगवा, वो आपकी भाषा में क्या कहते हैं उसको, किडनैप करना, कितनी बार मुझे किडनैप करने की कोशिश की। तो यहाँ पर एडवोकेट अवस्थी कहती है कि किसने की, पद्मा ये भी बताओ। कहती है कि मुझे युवराज सिंह ने किडनैप करने की कोशिश की थी, युवराज सिंह ने मेरे साथ गलत किया था। तो ये कहते ही युवराज सिंह चौंक जाता है कि ये क्या
क्या बोल रही है पद्मा, पद्मा को क्या समझाया गया था, पद्मा क्या बोल रही है। राघव सिंह राजपूत डांटता है पद्मा तुम क्या बोल रही हो। गिनी भी पद्मा के ऊपर गुस्सा होती है। यहाँ पर पद्मा कहती है कि मैं राघव सिंह राजपूत के घर की मेड थी जज साहब, और ये सब बात गिनी भाभी भी जानती है, सबको ही जानता है। तो गिनी कहती है कि पद्मा तुम मेरा नाम मत लो, चुप रहो। और यहाँ पर भजन सिंह कहता है कि ये पद्मा कहाँ घूम गई, पद्मा तो एकदम से बदल गई। तभी जैसे ही बातें करने लग जाते हैं जज साहब शांति शांति से रहने के लिए, बैठने के लिए बोलते हैं। और तभी पद्मा कहती है कि जज साहब मेरे साथ क्या नहीं किया गया, मेरे साथ बहुत कुछ किया गया जज साहब मेरे साथ इन लोगों ने मारने की कोशिश की, मुझे कई बार उठाने की कोशिश की, और जब भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश की तभी मुझे बचाया मेरी वकील दीदी ने, ये मेरे लिए हमेशा ही मेरे साथ खड़ी रही हैं। और इस तरह से जज साहब कहते हैं, जब राघव सिंह राजपूत पद्मा को रोकने की कोशिश करता है कि आप इनको रोकने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर गिनी भी चिल्लाती है पद्मा के ऊपर, और साइलेंट साइलेंट की आवाज़ यहाँ पर जज साहब लगाते हैं। तभी आज का एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि अमन शिवरात्रि में शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हे भगवान जी, हे भोलेनाथ, आज अच्छाई की जीत करवा दो बुराई के ऊपर, आज मेरी अंजलि को जिता दो। मेरी अंजलि ने इस केस के लिए पता नहीं क्या क्या सहा है, मेरी अंजलि ने लोगों के ताने सहे हैं, बुराई सही है, यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखिम में डाली है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो हे भोलेनाथ, मेरी अंजलि को जिता दो प्लीज़, आज अच्छाई की जीत करवा दो, आज बुराई का नाश करवा दो, आज सारी बुराइयों का नाश हो जाए भोलेनाथ। इस तरह से यहाँ पर प्रे कर रहा होता है अमन, और इधर अंजलि अपनी लड़ाई लड़ रही होती है और कहती है कि जज साहब मैं मेरा अंतिम विटनेस यहाँ पर पेश करना चाहती हूँ, और जज साहब अंजलि को परमिशन दे देते हैं। तो दोस्तों, अंजलि इस केस को जीतने वाली है और यहाँ पर अमन अपनी अंजलि के लिए पूजा कर रहा है। तो दोस्तों, देखते हैं कि कल कितने साल की सज़ा होती है पर यहाँ पर युवराज सिंह को, और क्या आगे की कहानी मोड़ लेती है, ये हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आप लोग बने रहिए चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।